हेलो एंड वेलकम टू बी एंथुसियास्टिक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको घुमाएंगे तुगलकाबाद फोर्ट। इससे पहले हम गए थे बर्ड सेंचुरी जो कि असोल घाटी में। वो हमको बंद मिला तो वापस से आते हुए मेरी नज़र इस फोर्ट खड़े पर हो। पड़ी जो कि बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। तो हमने सोचा चलो आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद जो इसकी हिस्ट्री सुनने में मिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री रही थी। ये किला तकरीबन 700 साल पुराना है और ऐसा बताते हैं कि इसको एक कर्स्ड किला भी बोला जाता है क्योंकि 700 साल पहले इसको हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने एक बद्दुआ दी थी। गयासुद्दीन तुगलक जो कि इस किले के राजा थे, उन्होंने इस किले को 1321 में बनवाना स्टार्ट किया और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मेरा किला बनकर तैयार हो जाए। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली के सभी मजदूर मेरे किले में दिन और रात काम करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हज़रत निज़ामुद्दीन साहब एक बावली बनवा रहे थे जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर आज भी मौजूद है। गयासुद्दीन तुगलक ने सभी मजदूरों को हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की बावली में काम करने से भी रोक दिया और जो ऑयल वहाँ पर चिराग रोशन करने के लिए पहुँचाया जाता था, उस ऑयल की सप्लाई भी वहाँ पर बंद कर दी। क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन साहब एक सूफ़ी संत थे और उनके मानने वाले भी बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए लोग बाग उनके लिए रात में काम करने के लिए भी तैयार थे। ऐसा बताते हैं कि जब वहाँ पे जाने के लिए ऑयल की सप्लाई बंद कर दी गई थी, तो हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के कहने पर चिरागों में पानी डालकर उनको रोशन किया गया था। ऐसा बताते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि उसके मना करने के बावजूद भी कुछ मज़दूर वहाँ पर रात में काम करने जा रहे हैं, तो उसने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए। गयासुद्दीन तुगलक की इस बात से नाराज़ होकर हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने उसको बद्दुआ दी कि तू ये किला बनवा ले, लेकिन इसमें या तो सियार रहेंगे या रहेंगे क्या गुर्जर। देखना है? गयासुद्दीन तुगलक इस किले के रूप में एक पूरा शहर बनवा रहा था जिसके अंदर मीना बाज़ार, मस्जिद, मदरसा, किंग पैलेस और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये इतना खंडर हो चुका है कि समझ में नहीं आता है कि उस टाइम पे कौन सी चीज़ किस जगह पर रही होगी। ऐसा बताते हैं कि पुराने टाइम में इस किले के आसपास सियार रहा करते थे और आज के टाइम में जैसे जैसे आबादी बढ़ गई है तो इसके आसपास सारे गुर्जर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की दी हुई बद्दुआ गयासुद्दीन तुगलक को बहुत अच्छे से लगी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जितना जल्दी चाहा था इस किले को बनवाना, उतनी ही जल्दी से ये खंडर बन गया। तकरीबन 4 साल में जैसे ही ये बनना स्टार्ट हुआ, 4 साल में इसका काम शुरू हुआ और 4 साल के बाद ही ये खंडर बनना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर रहने वाले पुराने लोग ये भी बताते हैं कि इस किले को बनाने में जिन और जिन्नातों का हाथ है क्योंकि ये मोटे मोटे पत्थर और ऊंची ऊंची दीवारें किसी इंसान का काम नहीं है। ऐसा बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को किसी लड़ाई में जाना पड़ गया और इसी दौरान उनके सारे मजदूर किले का काम छोड़ छोड़ कर हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की बावली बनाने पहुंच गए। गयासुद्दीन तुगलक को जब इस बात का पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने वहीं से खबर भेजी कि हज़रत निज़ामुद्दीन को बोल दो कि मैं जब दिल्ली आऊँगा तो उसका सर कलम कर दूँगा। इस पर हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि गयासुद्दीन को बोलो कि दिल्ली अभी दूर है। और हुआ ये कि गयासुद्दीन तुगलक पूरा सफ़र भी पार नहीं कर पाए थे और रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। 700 साल पुराना ये किला काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रही थी कि अगर गयासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का दिल दुखाकर ये बद्दुआ न लेते तो ये भी बाकी इमारतों की तरह एक खूबसूरत इमारतों में से एक होता। अगर आप भी मेरी तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँ। ये किला काफ़ी बड़ा है और ठीक इसके सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है। उन्होंने महल के साथ साथ अपना मकबरा भी बनवाना शुरू कर दिया था। ऐसा बताते हैं कि पुराने लोग जैसे अपने लिए महल बनवाते थे, ऐसे ही अपने लिए मकबरा भी पहले ही तैयार करा लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने भी अपने लिए मकबरा पहले ही बनवा लिया। उनको पता भी नहीं था कि अचानक से उनकी मौत आने वाली है। किले के ठीक सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ऐसा बताते हैं कि किसी समय में ये दोनों इमारतें एक ही पुल से कनेक्टेड थीं, लेकिन अभी उस पुल को तोड़कर बीच में से सड़क बना दी गई है, जिसे पार करके आपको मकबरे तक जाना होता है। किले के कंपैरिजन में मकबरे की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऐसा बताते हैं कि ये इमारत लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है और मकबरे के अंदर मेंटेनेंस और साफ सफाई का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। मकबरे के अंदर गयासुद्दीन तुगलक, उनकी पत्नी और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र आज भी मौजूद है।
गुंबद से बाहर निकलकर लेफ्ट हैंड पे एक छोटी सी कब्र देखने को मिलती है। ऐसा बताते हैं कि ये कब्र तुगलक साहब के पसंदीदा कुत्ते की है। गुंबद से अलग यहाँ पे छोटे-छोटे कमरे, कोठरियाँ और बेसमेंट भी बने हुए हैं जिन पर अब ताला डाल दिया गया है। पुराने टाइम की नक्काशियाँ यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन समय के साथ-साथ ये थोड़ी-सी धुंधली पड़ती जा रही हैं। तो बस यही थी गयासुद्दीन तुगलक साहब के शापित किले की कहानी, जिसे आज भी कर्स्ड किले के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमें ज़रा भी इल्म नहीं था और इसकी पूरी हिस्ट्री हमें यहीं पर आकर पता चली। अगर आप भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। और एक्सप्लोर करें शापित किले की इन इमारतों को, जो बेशक आज के टाइम में खंडर बन चुकी हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती आज भी आपको अपनी तरफ खींचती हैं। And this is it in today's vlog. Do you like the video? Please comment me below and don't forget to like, share and subscribe to my channel. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।